नमस्कार। अगर आपके बहुत सारे चेहरे हैं, तो फिर आपकी असलियत किस काम की? आपका वास्तविक स्वरूप फिर किस काम का? अगर आप हर पल नए-नए चेहरे बनाते रहते हैं, तो मतलब घर में कुछ और, बाहर कुछ और, बाज़ार में कुछ और, मार्केट में कुछ और, मंदिर में कुछ और या फिर मस्जिद में कुछ और। अगर हर क्षण आपका स्वरूप बदलते रहता है, तो फिर आपका वास्तविक स्वरूप किस काम का या फिर आपकी असलियत किस काम की? अगर आप हर क्षण नया चेहरा बनाकर चलते हैं इस दुनिया में तो। वैसे चलिए, आप इस दुनिया में बहुत तरह के चेहरे अपने बना करके, लेकिन अध्यात्म के मामले में आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे चेहरे बनाकर जो इंसान इस दुनिया में सरवाइव करते हैं, मतलब वास्तविकता तो होती नहीं है, कहीं तक अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं, अपने आप के लिए भी ऑनेस्ट नहीं होता है एक आम इंसान। तो ऐसे इंसान जब वास्तविक अध्यात्म में आते हैं, यहाँ पर मैं परब्रह्म की भक्ति की बात कर रहा हूँ, अंतिम भक्ति की बात कर रहा हूँ, अंतिम सत्य की बात कर रहा हूँ। इस भक्ति में वो इंसान बिल्कुल भी टिक नहीं सकता है जो हर क्षण नए चेहरे बनाना जानता हो। ऐसा करते करते वो अपने आप को ही भूल गया हो, अपनी असलियत को ही भूल वो गया हो। तो भगवान के सामने ऐसे लोगों को सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि वो अपने आप को कैसे खोजें, उनको पता कैसे चले कि मैं आखिर हूँ कौन। क्योंकि इस दुनिया में सर्वाइव करने के दौरान उन्होंने बहुत तरह के चेहरे बनाए थे, हर किसी के सामने अलग अलग, और यही इस दुनिया में हर एक इंसान करता है। अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर आपको बहुत सारे चेहरे बनाने की आदत है, तो फिर आपकी असलियत किस काम की? तो परमात्मा प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अंतिम सत्य की प्राप्ति हो, तो आपको अपने वास्तविक स्वरूप तक सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा। अपना मंथन करना पड़ेगा, आपको अपना चिंतन करना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन और मेरे अंदर क्या क्या फॉल्ट हैं। बाकी दुनिया के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, सिद्धियों के बारे में, परमात्माओं के बारे में तो बाद में, सबसे पहले आपको अपना मंथन करना है, अपनी स्कैनिंग करनी है। जब आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, जिसमें कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ ही होते हैं, उसके बाद जाकर आपको पता लगेगा कि मैं आखिर हूँ कौन। परमात्मा प्राप्ति अगर आप चाहते होंगे, तो आपके भीतर जो जो फॉल्ट होंगे उन सबको भी आप दूर करेंगे और विनती भी करेंगे साथ साथ में परमात्मा से कि मैं अब आत्म स्थिर होना चाहता हूँ, अब मैं अपने वास्तविक स्वरूप में होना चाहता हूँ। तो मुझे अपने आत्म स्वरूप में आने के लिए आपकी कृपा की जरूरत है, और मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए आपकी जिस भी तरह की प्रक्रिया वगैरह होगी, वो सब मुझे मंजूर है, भले ही वो यस वाली हो या फिर नो वाली हो, मतलब अच्छी वाली हो या फिर बुरी वाली हो। और वास्तव में एक इंसान इस दुनिया में सर्वाइव कर करके 36 तरह के जो चेहरे बना करके चल रहा होता है, असलियत में कोई होता नहीं है, मन में कुछ और उनके होता है, दिखावा कुछ और रहे होते हैं, और वही लोग चूक जाते हैं वास्तविक सत्य वाली राह से। उन्होंने इस हद तक अपने चेहरों की लेयर्स बना ली होती हैं कि वो दूसरों को भी उसी नज़र से देखने लगते हैं। दूसरों को तो छोड़िए, आपको भगवान भगवान में मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ, परमात्मा को भी वो उसी नज़र से ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं। और परमात्मा प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का सफाया होगा, पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा उसका पूरी तरह से। इनका शुद्धिकरण होने का मतलब है आपका अहंकार मिनिमाइज हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, या फिर समर्पण ही कर देगा। और आप रेडी हैं क्या अपना समर्पण करने के लिए? आई मीन आपके अहंकार का समर्पण हो जाए, आपका मैं भाव मिट जाए पूरा। आप रेडी हैं? अगर आप रेडी होंगे तो परमात्मा भी पूरी कोशिश करते हैं, और आपका जो अहंकार है वो नहीं मिटना चाहेगा, वो जी रहा है आपको। और तो और ये अहंकार इतना ज्यादा चिपकू जैसा होता है कि मैं बेहोश रह लूंगा, मैं नींद में रह लूंगा, लेकिन तब भी मैं मरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं, ये ऐसा वाला होता है। इस वजह से भी बहुत सारे जो साधक होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे माया पसंद है, माया की वजह से मैं चल रहा हूँ, जी रहा हूँ, इस दुनिया में दौड़ रहा हूँ, मैं माया को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहने वाले लोग भी होते हैं। इस सब की शुरुआत अहंकार से ही होती है। अहंकार ही बना होता है आज तक जितना भी बना होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे बारे में कोई अगर कुछ पूछता है, तो सिंपली मैं जो भी उसको फिजिकली, वर्बली अपने मुंह से बताऊंगा, तो वो सब अहंकार होता है। मेरी वास्तविक पहचान ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है कि बाकी तो जो भी मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा वो सब मेरा ईगो और अहंकार होगा। थोड़ा सा अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, तो मैं अपने गुरु जैसा हूँ। जैसे मेरे गुरु है ना, अंतिम गुरु, वो मेरी आत्मा है। इसके अलावा जो भी मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा वो सब अहंकार होता है। तो क्रेडिट किसको देना है? अपने गुरु जी को देना है। और अगर हम खुद ही क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो समझ जाओ कि अहंकार बाबू क्रेडिट ले रहे हैं अपना। और वैसे भी वास्तव में जो सत्पुरुष होते हैं वो हमारी आत्मा होते हैं। जो आत्मा आई मीन जो आपको आपका स्वरूप महसूस नहीं होता है,
बहुत तरह के चेहरे जो इंसानों ने बना लिए होते हैं, अपने माइंड के हिसाब से भी वो बनते हैं, मन के हिसाब से भी वो बनते हैं। हर इंसान से अलग अलग तरीके से जो ट्रीट करता है हर एक इंसान, उसके अलग अलग चेहरे होते हैं। वो खुद भी भूल जाता है इस दुनिया में ऐसे डील करते करते कि मैं कौन हूँ। तो उसको जो अपना मैं याद नहीं आ रहा होता है। मैं भी 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक मैं जो परमात्मा वाला होता है, वहां तक पहुंचने का ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो अहंकार वाला मैं होता है। तो इस मैं को मिनिमाइज करने के लिए मैं जो भी आपको अपने बारे में बताऊंगा वो सब अहंकार होगा, कुछ भी हो चाहे। तो सिंपली मैं अपने आप का इंट्रो आपको ये दे सकता हूँ कि मेरा तो मेरे को नहीं पता ज्यादा, वो सब तो अहंकार है। लेकिन जो मेरी आत्मा है ना, वो मेरे गुरु जी जैसी है। बिल्कुल जैसे मेरे गुरु जी है ना, वैसी मेरी आत्मा है। मतलब वैसा मेरा स्वरूप है और वैसा ही होता भी है। क्योंकि वो तो जागृत है ना, हम जागृत नहीं है। और जब हम जागृत होंगे तो हम अपने गुरु स्वरूप हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम एक्टिवेट नहीं है, आई मीन जब तक हम साक्षी भाव में नहीं है या फिर ब्रह्म रूप नहीं है, तो तब तक हमारा एक ही आइडेंटिटी बचता है कि मेरी जो आत्मा है वो बिल्कुल मेरे गुरु जी जैसी है। बस इसके अलावा जो भी मेरी एक्स्ट्रा आइडेंटिटी होगी वो सब अहंकार होता है। और ये सिर्फ बोलने वाली या फिर ज्ञान इकट्ठा करने वाली बातें नहीं है। इंटरनली आपको धारण करना होगा इसको, कि मैं अपने बारे में आपको जो भी बताऊंगा वो सब अहंकार होगा। मेरी पहचान ये है कि मेरी जो आत्मा है वो बिल्कुल मेरे गुरुजी जैसी है। बस ये है मेरी आइडेंटिटी। अगर आप चाहते हैं अंतिम सत्य को प्राप्त करना, तो अहंकार नाम की चीज आपके भीतर होनी नहीं चाहिए। और आप इन शब्दों को धारण भी तब कर पाएंगे जब इंटरनली आप परमात्मा को चाहते होंगे 100%। आपको हर हाल में परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, तो ही वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। वरना जो परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ेगा, तो परमात्मा ने भी बाकी की सत्ता काल कर्म और माया को दे रखी है। वो आपके ही जैसे हैं, जैसे आप है ना अंदर से, वो बिल्कुल आपके ही जैसे हैं। ये काल कर्म और माया, एक सांसारिक इंसान ऐसी होता है और काल कर्म माया भी संसारिक ही होते हैं। वो आपको अपने ही रेडियस में रखेंगे। आप चाहते भी यही हैं, इंद्रियों से खुश होने वाले, माया में रहने वाले, रिश्तों में विश्वास भरोसा माया वाला करने वाले, उसके बाद कुछ हो गया तो रोने वाले। तो अपने वास्तविक स्वरूप में आने के लिए हमें अपने असली चेहरे पर वापस आना पड़ेगा कि वास्तव में मैं हूँ कौन। ठीक, ऐसा नहीं कि मेरा माइंड और बुद्धि ने मेरे को आज तक इस दुनिया में जी जी करके जैसा बनाया हुआ है, जिस हिसाब से मैं कैलकुलेशन करता हूँ इस दुनिया के बारे में, उसी तरह से मैं अध्यात्म को भी समझ रहा हूँ और मैंने सिद्धियों को भी ऐसे ही समझ रखा है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं इस चैनल पर जो सिद्धियों को ही बहुत कुछ बड़ा मानते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि आपने तो ये पायदान पार कर लिया है, मैं तो इस ग्रेड में अभी पहुंचा नहीं हूँ। आपने तो सिद्धियां प्राप्त कर करके उसके बाद उनका त्याग वगैरह कर दिया, तो मैंने तो अभी किया नहीं हुआ है। तो जब मैं कर लूंगा उसके बाद मैं परमात्मा के मार्ग पर चलूंगा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। आपका अपना खुद का मैं कुछ बचा हुआ है, वरना जब सबूत फ्यूचर आपके सामने में पहले ही है, जो घटित होगा आपके साथ में वो पहले ही मैंने आपको बताया है यहाँ पर। तो फिर भी आप अगर हाथ पैर आजमाना चाहते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। भी अगर आप सिद्धि मार्ग में होना ही चाहते हैं तो गुरु की शरण में होना हर हाल में अनिवार्य होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिद्धि मार्ग से मेरा कनेक्शन अब नहीं है, क्योंकि मैं अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के कनेक्शन में हूँ, उनके सानिध्य में हूँ, उनकी कृपा में भी मैं हूँ। ठीक है, तो जानबूझकर मैं सिद्धि मार्ग के बारे में कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं वो जानबूझकर सिद्धि मार्ग को ही पकड़कर बैठे हुए हैं और अभी उन्हें अनुभव भी नहीं हुए हैं। जिस तरह की शक्तियां सिद्धियां उनके साथ में जुड़ी हुई है, उनकी आवाजें और उनका बहुत तरह का वार्तालाप मुझे सुनाई पड़ता है, उन्हें अभी सुनाई भी नहीं पड़ता है। ऊपर से वो गुरु की शरण में भी नहीं है। कम से कम आप सिद्धि मार्ग वाले किसी गुरु को तो पकड़ें। मेरे जो पहले वाले जो ब्रह्मरूप जो मेरे गुरु थे, जिनका संबंध अक्षरधाम से नहीं था, वो मुझे बहुत डांटा करते थे कि तुम्हें अगर सिद्धि मार्ग में होना है तो तुम्हें मुझसे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सिद्धि मार्ग के लिए तुम्हें एक सिद्धि मार्ग वाले ही सिद्ध गुरु की शरण में होना चाहिए, उन्होंने मुझे बहुत बार बोला था। हालांकि मैं सिद्धि मार्ग में होने के लिए आप में से किसी को भी बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप होना चाहते हैं तो गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं गुरु के बारे में भी आपको अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिद्धि मार्ग में मैं होना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर मैं अंतिम भक्ति के बारे में बता रहा हूँ, जिससे कि आपको अंतिम सत्य की प्राप्ति होती है। कोई सवाल नहीं रह जाता है, कोई जवाब नहीं रह जाता है। और हाँ, जिन परमात्मा की बात मैं करता हूँ, जिन परब्रह्म की बात मैं करता हूँ, वो साधक को, शिष्य को या फिर भक्त को साकार रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन वो आपको दर्शन दें उससे पहले की जो तैयारी वगैरह होती है, ये अंतकरण वगैरह जो होता है या फिर जिस भी तरह के ब्लॉकेज होती हैं, उन सब के बारे में मैं इस चैनल पर डिस्कशन करता हूँ। तो जानबूझकर मेरे से सिद्धि मार्ग के बारे में आप लोग बात ना करना, क्योंकि मुझे लगभग 6-7 महीना या 1 साल हो गया है, मुझे टाइम का पता नहीं है।
कि मैंने सिद्धि मार्ग का त्याग कर दिया है। सिद्धि मार्ग मतलब जीव ईश्वर माया से पहले पहले की जो भी भक्तियां होती हैं उन सब का ही मैंने त्याग कर दिया है। सिद्धियों का ही नहीं, जीव ईश्वर माया से पहले पहले जो भी होते हैं उन सब की भक्ति का ही मैंने त्याग कर दिया है। हालांकि उनका सम्मान वगैरह जो भी होता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करता हूँ। और उसके अलावा ये जो मेरे गले में है ना, इसे कंठी बोलते हैं, ये अक्षरधाम से ही मेरे पास आई है। तो ये जब तक मेरे पास में रहेगी ना, अगर ये नहीं भी रहे, इसकी पावर ऑलरेडी मेरे साथ में रहती है, तो कोई भी सिद्धि मुझ तक पहुंच नहीं पाएगी, छू नहीं सकती है मेरे को। मेरे आसपास वो घूमेंगे, उनको फुटक फुटक करना है वो करेंगे। सिद्धियों के अलावा अन्य जो भी होते हैं जीव ईश्वर माया से पहले पहले वाले, ठीक है, वो सब फुड़ फुड़ करेंगे मेरे सामने में, लेकिन वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, भला भी वो नहीं कर पाएंगे मेरा। मैं चाहूंगा तो करेंगे, नहीं चाहूंगा तो नहीं करेंगे। हाँ, मेरे गुरु की कृपा से इनका कल्याण जरूर हो जाएगा अगर ये मेरे टच में आते हैं तो। हालांकि टच में वो रहते ही हैं मेरे में। नमस्कार।